अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो आ रही है हमारी एक्सरसाइज 3.2 की, काफ़ी दिनों के बाद। तो कुछ दिन हमारे मिस हो गए, तो कोशिश करेंगे कि इन मिस दिनों को जो है वो कवर करें अपनी वीडियोस के अंदर। तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज 3.2 के तकरीबन 3 क्वेश्चंस करेंगे। 3 क्वेश्चंस इसलिए कि ज़्यादा क्वेश्चंस करने पे वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। और क्यूब का जो फॉर्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है वो हम जो है उसको 2 मेथड से करके देखेंगे। एक सवाल को 2 मेथड से करेंगे, बाकी सवालों को एक ही मेथड से करेंगे, ताकि आपको दोनों मेथड पता हो, आपके पास चॉइस हो कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, जिसमें आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये सवाल गिवन है, तो हम इसको करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि बराबर होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 प्लस 3ab और a प्लस बी के। तो ये फार्मूला हमने अपनी पिछले वीडियो में पढ़ा था। जब हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करा था, हमने अपने सारे फार्मूलाज को पढ़ा था। तो हम इस फार्मूले की मदद से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब गिवन है। अब हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है, तो हमारे पास a प्लस बी की जगह पर आ गया 4 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब की कोई वैल्यू नहीं है एज इट इज़, बी क्यूब की कोई वैल्यू नहीं है एज इट इज़, प्लस 3 का 3 एज इट इज़। ए भी हमारे पास क्या है, ए भी हमारे पास है 3 और a प्लस बी भी हमारे पास है 4। तो ये हमारे पास हो गई कुछ इस तरह की इक्वेशन। तो हमारे पास 4 का क्यूब आया 64 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36। तो हमारे पास आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 36। अब हमें वैल्यू चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो आ गया, लेकिन साथ ही साथ 36 भी आ गया एक्स्ट्रा में। तो हम क्या करेंगे, इस 36 को यहाँ ले जाएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 36। तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 36। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया हमारा आंसर, 28। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे को बोला कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है जब आपके पास ये दो वैल्यूज़ गिवन हो। तो हमने क्या करा, हमने अपना दिमाग लगाया, हमने अपने फार्मूलाज जो हमें याद थे उनमें देखा कि हमारे पास कौन सा फार्मूला यहाँ पर सूटेबल है, कौन सा फार्मूला आसान है जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस फार्मूले को यूज़ करा। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने ए प्लस बी लगाया, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाया, तो ये बताया इसके बराबर। अब ए प्लस बी का होल क्यूब, अब ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या करा, वैल्यू को लिख दिया। यहाँ पर वैल्यू को लिखा, क्यूब के ऊपर क्यूब आ गया, फिर ये एज इट इज़ आ गया क्योंकि हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं गिवन। फिर हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन थी, हमने इस वैल्यूज़ को लिख दिया। हमारे पास ये 64 बना, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज़, और ये हमारा बना 36। तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना 64 माइनस 36, और हमारे पास जो आंसर आया वो आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 28। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम 2 मेथड से करेंगे। वो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल सा है, थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन है, तो हम उसको 2 मेथड से करेंगे। देखते हैं कि किस तरह से होगा। अच्छा, इसके और पार्ट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 15
तो वो भी इसी तरह से है, मिलता जुलता है। उनमें यह है कि आपके पास इसके कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू गिवन होगी और आपको ए भी निकालना होगा या ए प्लस भी निकालना होगा। फॉर्मूला यही यूज़ होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे पास जो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है हम उसकी तरफ चलते हैं ताकि हमारा जो मिस डेज हुए हैं वो कवर हो सके। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। वो कह रहा है कि आपके पास है 125 नंबर, बाइक नहीं है हमारे पास, 125 नहीं है, बहुत महंगी हो गई है भाई। तो हमारे पास है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा, हमारे को फाइंड करना है ये, तो हम लिख देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब वाई क्यूब व्हेन, जब हमारे पास 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड xy इज इक्वल टू 10। अब बोल रहा है कि आपके पास वैल्यू आपको निकालनी है इसकी 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, जब आपके पास 5x प्लस वाई 13 के बराबर हो और xy 10 के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दो मेथड हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, क्यूब वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो हम जो है यहाँ पर दोनों मेथड देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। पहला मेथड वो जो हमने पिछला क्वेश्चन जिस मेथड से करा था वो, और नया मेथड भी हम देख लेते हैं। पहले नया मेथड देख लेते हैं क्या है। तो हमारे पास जो मेथड है सेकंड वाला वो इस तरह से कि हम ले लेंगे इसको, इसके बराबर, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि क्यूब ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे। जब हम दोनों साइड पर क्यूब लगाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 13 का होल क्यूब। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब आप लोगों को फॉर्मूला अगर याद हो तो हम जब ये फॉर्मूला ओपन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी के। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन गिवन है, हमने इसमें खोल देना है इसको। तो हमारे पास अब देखें, हमारे पास ये हो गया हमारा a और ये हो गया b। तो अब देखें हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो हमारे पास a क्या है 5x, तो 5x का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब आएगा हमारे पास 125। तो हमारे पास ये आया 125 फिर प्लस बी क्यूब यानी कि y, तो y का क्यूब, फिर हमारे पास प्लस फिर 3। अच्छा, अब a और b है, तो a हमारे पास है 5x और b हमारे पास है y, और फिर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी यानी कि 5x प्लस वाई, a प्लस बी यानी कि 5x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 5x प्लस वाई। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब देखें हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बनी। अब इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 2197 के क्यूब के। तो हमारे पास 13 का क्यूब आ गया 2197। यहाँ पर आपको क्यूब्स जो हैं वो याद होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 13 को 13 से, फिर उसको 13 से, इस तरह से फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा नहीं, आप 2 से 20 तक याद कर लें या 15 तक याद कर लें। आहिस्ता आहिस्ता उनको याद रखें ताकि आपको आसानी हो। स्क्वायर भी आप याद कर लें कि किसका स्क्वायर कितना होता है, किसका स्क्वायर कितना होता है, और क्यूब भी।
2 से 20 तक इनफ होते हैं, आप याद कर सकते हैं आसानी से। बाकी स्क्वायर का एक ट्रिक होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा किस तरह से स्क्वायर निकालना है, उसकी ट्रिक है एक छोटी सी, वो भी बता देंगे, सिंगल डिजिट की और डबल डिजिट की दोनों की। और 5 वाले जो नंबर होते हैं, फिर वो 25 हो, 35 हो, 45 हो, वो ट्रिक भी हम आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं दोबारा। तो हमारे पास ये आया कुछ इस तरीके से। अब देखें हमारे पास ये हुआ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखें 3 5 ज़ा 15 हो गया, एक्स वाई ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब देखें 5x प्लस वाई हमारे पास 13 के बराबर गिवन है, तो हमने क्या करा, इसको रख दिया 13। 5x प्लस वाई हमारे पास 13 के बराबर था, तो हमने इसको रख दिया 13। जब हमने इसको 13 रखा, अब देखें हमारे पास एक्स वाई भी आ गया है, तो एक्स वाई हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे 10 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे 10 के बराबर। तो हमारे पास ये हो जाएगा 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 15 के बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा आपका 2197। अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन कुछ इस तरीके से। अब देखें आपके पास ये वैल्यू तो आ गई जो हमें निकालनी है, ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा में है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 13 को 10 से मल्टीप्लाई करा 130, 130 को 15 से मल्टीप्लाई 1550। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बन गई 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा अब देखें हमारे पास यहाँ बना प्लस का 1950, तो ये प्लस का 1950 यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे, हम 1950 को उठा के ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2197 माइनस 1950। तो हमारे पास ये वैल्यू बची। अब देखें कि हमारे पास ये वाले आ गई शक्ल जो हमें चाहिए थी, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, और ये आ गया इसके बराबर। तो हमारे पास ये बना 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास बचा 97, तो 40 ये और 2, तो हमारे पास बच गया 247। अच्छा ये 247 कैसे बचा मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पर है 1900, यहाँ पर है 2100, तो हमारे पास 1900 और 200 2100 हो गया। अब यहाँ पे 50 है और यहाँ 97 है, तो 50 और 97 कितना डिफरेंस है, 47 का। तो हमारे पास 200 और 47 कितना हो गया, 247, यानी कि 247 हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब देखें हमारे पास एक मेथड तो हो गया ये वाला कि हमने इस तरह से इसको पुट करके आंसर को निकाला। अब हमारे पास जो पिछला मेथड है उसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके हम आंसर को लेकर आए थे, तो हम उस मेथड से भी इसको करके देख लेंगे। लेकिन पहले मैं ये समझा दूँ किस तरह से हुआ। a प्लस बी होल क्यूब हमारे पास बराबर होता है इसके, तो हमने इसको लिया क्योंकि हमारे पास ये गिवन था, हमने इसके लिया। तो a क्यूब हमारे पास हुआ 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब हमारे पास 125 होगा, और x का क्यूब हमारे पास x क्यूब हो जाएगा। फिर y हमारे पास b था, तो b हमारा y क्यूब हो गया। फिर प्लस का 3 एज इट इज़, a हमारे पास 5x, b हमारे पास y, तो ये हो गया हमारा 3 5x और y। फिर हमारे पास a प्लस b, तो a हमारे पास 5x और b हमारे पास y, तो
तो ये हो गया। उसके बाद हमने 13 का क्यूब लेना था, वो आया हमारे पास 2197। फिर हमारे पास ये एज इट इज़ आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई करा, मल्टीप्लाई करके इस वे में कन्वर्ट करा, और 5x प्लस वाई हमारे पास गिवन था 13, तो हमने उसकी जगह पे 13 लिखा, और एक्स वाई की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा 10। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 1950, और जब हमने माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया 247। तो अब इसी को हम सिंपल मेथड में करते हैं, डायरेक्ट मेथड में करते हैं तो किस तरह से होगा वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला गिवन है, तो हम इसको डायरेक्ट लगा देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा अब देखें हमारे पास a प्लस हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास। अब इस फॉर्मूले के ज़रिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास ये है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और एक्स वाई प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, हम जो है 5x प्लस वाई ले लेंगे। तो 5x प्लस वाई को हम यहाँ ले लेते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5x प्लस वाई। अब देखें यहाँ पे है 5x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास क्या है, ये a है और ये b है। ये a ले लिया और ये b ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये a ये b, तो हमारे पास a हो गया 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर हमारे पास 3, सेम फॉर्मूला उसी तरीके से होगा जिस तरह से पहले हुआ था, ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं। और यहाँ हो जाएगा 5x प्लस वाई एज इट इज़। यहाँ पर हमारे पास हम 13 स्क्वायर लगा देंगे, बस इस तरह से ये है। बाकी ये सेम। और ये हमारे पास, अच्छा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बनेगा 15, 10 और 13, क्योंकि 5x प्लस वाई 13 है, तो हमारे पास वही वैल्यूज़ दोबारा से आ गई। 2197 इज़ इक्वल टू 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास आया प्लस 1950। 1950 की बात नहीं है, ये नंबर है 1950। तो हमारे पास 1950 आया, हमने 2197 में से माइनस करा, तो हमारे पास आंसर आ गया सेम। तो एक तरीका इस तरह से, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लें, या इसको उस तरह से सॉल्व करें जिस तरह पिछले मेथड में करा था, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 16, जिसको हमने 2 मेथड से करके देखा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, नहीं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई 1/(1) एक्स क्यूब। तो अब हमारे पास दोबारा से हमें फॉर्मूला लगाना है, दूसरा वाला मेथड जो है वो यूज़ करना है। वो यूज़ करके
ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। तो हमसे ये कह रहा है कि आपको इस पर ये वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको लेंगे। तो हमने लिखा कि x प्लस 1/x बराबर है 7 के। तो हमने फिर ले लिया क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब हमने दोनों साइड्स पर क्यूब लिया तो हमारे पास हमारे सवाल की शक्ल बन गई कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं अपना फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ऊपर। तो हम फॉर्मूला हमारा यहीं पे लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हमें कहता है कि भाई a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी के। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को इसमें पुट करना है या इसको इस फॉर्मूले में पुट करना है, जैसा करें कोई मसला नहीं। तो हमारे पास a प्लस बी नहीं है, x प्लस 1/x है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको a ले लिया, इसको b ले लिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास आया a क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो ये हुआ हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब। हमारा a क्या है, x है। फिर प्लस b क्या है हमारा, 1/x है। तो 1/x, अच्छा 1 का क्यूब क्या होगा, 1 को कितनी मरतबा भी आप मल्टीप्लाई कर ले वो 1 ही रहेगा। फिर चाहे वो 4 टाइम हो, 5 टाइम हो, 6 टाइम हो या इनफाइनाइट हो, वो 1 ही रहेगा। तो हमारे पास 1 की पावर कुछ भी हो वो वापस आके 1 ही में बनना है। तो हमारे पास प्लस 1/x³ आ गया। फिर हमारे पास आ जाता है फॉर्मूले का 3a और b दोनों एक साथ हैं। तो हमारे पास a है x और b है हमारे पास 1/x। फिर a प्लस बी यानी कि फिर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। अब हमारे पास ये देखें कि ये और हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास देखें ये 7 का क्यूब था वो हमने ले लिया। 7 का क्यूब हमने ले लिया, इस तरफ ले लें तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब तो 147। हमारे पास 7 का क्यूब आ गया 147 और x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू बनी कुछ इस तरीके से कि अब देखें यहाँ पर ये दोनों कट गए। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा 147 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 और ये हो गया 7 और साथ ही साथ 1। अब हमारे पास ये हो गया 21 नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू प्लस 21 इज इक्वल टू 147। मैं इसको इस तरह लिखूं या इस तरह लिखूं एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास देखें यहाँ पर 21 एक्स्ट्रा है। हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई जो हमें निकालनी है, लेकिन यहाँ पे 21 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³
इज इक्वल टू 147 माइनस का 21। तो हमारे पास वैल्यू आई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 126। तो हमारा आंसर क्या आया 126। क्या आंसर आया 126। तो हमारे पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का भी। तो हमारे पास क्वेश्चन था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। जब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है तो हमें निकालनी है x प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। तो जब हमने वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करा, हमने दोनों साइड पे रख दिया क्यूब लिया। जब हमने क्यूब लिया तो हमारे पास ये हुआ कुछ इस तरह से, ये हुआ। फिर हमने रखा फॉर्मूला खोला। फॉर्मूला खोलने के बाद हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से बनकर आई। इस तरह से वैल्यू बनकर आई, हमने उसको सिंप्लीफाई करा। यहाँ पर x से x क्या हो गया, कैंसिल, गायब। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आई 3 7 21 और 21 1 21। फिर हमारे पास ये 21 यहाँ एक्स्ट्रा था क्योंकि हमें x प्लस 1/x क्यूब चाहिए था खाली। तो 21 हमारे पास यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। नवाब है भाई, जा सकता है, मर्जी है उसकी। हमारा 21 यहाँ आ गया तो वो हो गया माइनस का 21। तो हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई 126। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो एक्सरसाइज 3.2 के अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस और बाकी हैं, 17, 18 और 19। 18 और 19 के कुछ पार्ट्स हैं तो वो, और 17 भी। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा और हमारी एक्सरसाइज 3.2 हो जाएगी कंप्लीट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको वीडियो समझने में या सवाल को किसी सवाल को समझने में कोई परेशानी हो रही हो, प्रैक्टिस के दौरान कोई परेशानी हो रही हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप हमसे वहाँ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।